मैंने अपने गार्डन में इसमें जो हमारा ये पॉट है इसमें देखिए कि मैंने इसमें पालक ग्रो की थी किचन के कचड़े में। और अब देखिए कि इसकी कंडीशन क्या हो गई है। देखिए कि इसकी जो मोटी टहनियाँ हैं वो बस ज़रा सी रह गई हैं गलने के लिए, बाकी ये पूरी कंपोस्टिंग में चेंज हो गई है। और अब ये हमें आधा जो इसकी जो टब है इसमें हमें आधा टब भरकर अब हमें कंपोस्टिंग मिल गई है, ढेर सारी कंपोस्टिंग मिल गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम अपनी इस कंपोस्टिंग को अच्छे से धूप दिखा लेंगे। धूप दिखाने से क्या होगा कि हमारी ये कंपोस्टिंग अच्छे से सूख जाएगी और फिर हम इसमें अब हम पालक या मेथी या धनिया कुछ भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ कि इस तरह से देखिए कि अपने प्लांट में जो भी कंपोस्टिंग मैंने बनाई थी उसमें प्लांट लगाया था और आप देखिए कि इसमें चींटियाँ हो रही थी। देखिए अगर हम इसको नहीं सुखाते तो इसमें चींटियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती। और आप देखिए कि इसमें जो मैंने मोटी टहनियाँ लगाई थी आप देखिए कि करीब कंपोस्टिंग में चेंज हो गई हैं। और आप जैसे ही इस तरीके से अगर इनको करते हैं तो ये मोटी टहनियाँ बिल्कुल टूट जाती हैं, महीन हो जाती हैं। तो आप इनको थोड़ी एक दिन की धूप दिखा लीजिए और जो मोटी टहनियाँ हैं आप उनको फिर से कंपोस्टिंग में नीचे मिला दीजिए, जिस वजह से इसकी फास्ट ग्रोथ हो जाएगी। मैं क्या करूँगी कि इसको अच्छे से पहले धूप दिखा लूँगी, उसके बाद मैं इसमें कुछ ढेर सारा कचरा मिलाऊंगी और किचन का कचरा, कुछ पत्तों का कचरा, और फिर इसमें मैं धनिया ग्रो करूंगी। और धनिया ग्रो आसानी से इसमें हो जाएगी आप इसको जब धूप दिखाते हैं। और इसमें जो चींटियां हो रही थी आप देखिए कि इसमें चींटी होने लगी थी। अक्सर गर्मियों में चींटियों की समस्या हर गार्डनर को रहती है। तो अगर आपके गार्डन में भी इस तरह से चींटियां हो रही हैं तो फिर आप इसको मिट्टी में अच्छे से धूप में सुखा लीजिए, तभी आप कोई प्लांट ग्रो कीजिए। अब मैं अपना जो प्लांट है इसी कचड़े में एक अपना जो ये वाला हमारा गमला है, ये पॉट है, इसमें मैं एक प्लांट अपना ग्रो करने वाली हूँ बिल्कुल कचड़े में ही। और इसमें आप देखिए मैंने इसे पूरे दिन की धूप दिखा ली थी। और अब आप देखिए कि ये होल भी है इसमें, तो हम इसको ढक कर रखेंगे जिस वजह से कि इसमें जो भी मिट्टी है वो बाहर ना निकले। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी हमारे पास तो सूखा मटेरियल है वो हमें इसमें मिलाना है। सूखा गीला कचरा हम एक साथ मिलाएंगे, क्योंकि अगर हम सूखा और गीला कचरा एक साथ नहीं मिलाएंगे तो हमारी मिट्टी अच्छी नहीं होती है। आप देखिए कि जो मेरा एक केली का प्लांट है मैं इसको इसी में ग्रो करने वाली हूँ। और आप केली के प्लांट की आप खासियत देखिए कि जब भी आप केली का प्लांट ग्रो करते हैं अपने गार्डन में तो हमेशा उसे प्लास्टिक के ही पॉट में आप शिफ्ट कीजिए, क्योंकि क्या है कि इसके जो प्लांट निकलते हैं बहुत सारे एक साथ प्लांट निकलते हैं। और आप देखिए कि ये इस तरह से इसके प्लांट ढेरों निकलते रहते हैं। और जब ये आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ये आपके प्लांट को जो प्लांटर है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप केली का प्लांट अगर ग्रो करते हैं तो आप हमेशा उसे प्लास्टिक के ही पॉट में शिफ्ट करें, जिस वजह से कि आपका पॉट का नुकसान ना हो। क्योंकि मेरा पिछली बार पॉट का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि इसने क्या किया था कि इसके काफ़ी प्लांट हो गए थे और इसने पूरी मिट्टी में अपनी जगह बना ली थी। और जब इसे जगह नहीं मिली इस प्लांट को तो इसने क्या किया कि इसने अपने प्लांट बढ़ाने के चक्कर में इसने चारों तरफ से जब ये फैला तो इसकी जो हमारा प्लांट था वो फट गया इसकी रूट्स की वजह से। और हमारे प्लांट तो काफ़ी हो गए पर प्लांटर्स का नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया। इसलिए मैं जब भी अब अपना प्लास्टिक का पॉट जब मेरा खाली रहता है तभी मैं अपना केली का प्लांट ग्रो करती हूँ।
वरना केली का प्लांट मैं अब कभी भी सीमेंट के पॉट में नहीं लगाती हूँ। इसलिए आप ध्यान रखें कि केली का प्लांट आप कभी भी मिट्टी के पॉट में ना लगाएं, ना ही सीमेंट के पॉट में, अगर आपको अपना नुकसान बचाना है तो। और आप देखिए कि मैंने इसके ऊपर मिट्टी रख दी है और साथ में कुछ कंपोस्टिंग भी मिलाई है। और जो मैंने मिट्टी सुखाई थी अपनी इसी तरीके से, जो प्लांट मैंने अपना लगाया था, तो उसी की कंपोस्टिंग वाली मिट्टी है, इसलिए मैंने इसमें अभी कुछ नहीं मिलाया है। बस मैं इसी तरीके से जो मैं अपनी कंपोस्टिंग इस तरह से धूप में सुखाती हूँ, उसी में कोई भी अपना प्लांट ग्रो कर लेती हूँ और अच्छे से ग्रो हो जाता है। और जो हमने इसमें कंपोस्टिंग मिलाई है उससे क्या होगा कि उसमें जो प्लांट लगाया है मैंने, वो कंपोस्टिंग नीचे पहुंच जाएगी 4-5 दिन बाद, काफ़ी नीचे पहुंच जाएगी। तो फिर मैं इसमें फिर से ऊपर से मिट्टी इसी तरीके से भर दूंगी और ये प्लांट हमारा नीचे पहुंच जाएगा और फिर इसकी कंपोस्टिंग नीचे तैयार हो जाएगी और हमें इसमें जो प्लांट हैं वो ढेर सारे मिलेंगे। साथ में आपने देखा है कि इसमें कुछ हमारे जो गेंदा के सीड हैं इसमें वो भी डले हैं। तो जब समय आएगा तो इसमें नए नए जो गेंदा के प्लांट काफ़ी सारे हो जाएंगे। तो मैं इस तरह से अपने गार्डन में अब कभी भी कोई भी सीड अब इकट्ठा फ्लावर्स के नहीं करती हूँ, इस तरह से कोई भी पॉट में लगा लेती हूँ और फिर इसमें हमें इसी तरीके से ढेर सारे प्लांट हमेशा मिलते रहते हैं। जैसे कि मैंने अपना एक केली का प्लांट ग्रो किया है और आप देखिए बिल्कुल सरल तरीके से मैंने इसको ग्रो कर लिया है और मैं इसको पूरा भरने वाली हूँ। और पूरे भरने का कारण यही है क्योंकि जब हम इसकी मिट्टी में अभी हम पानी देने वाले हैं और नीचे हमने जो कंपोस्टिंग मिलाई है वो पिघल जाएगी करीब 4-5 दिन में, क्योंकि बहुत तेज़ धूप पड़ने लगी है तो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाती है वो। तो अब हम इसमें भरपूर मात्रा में, आप देखिए कि ये लगभग पूरा ढक चुका है, ये बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब हम इसमें दे देंगे भरपूर मात्रा में वाटरिंग, इतनी वाटरिंग कर देंगे कि इसके ड्रेनेज के द्वारा इसका पानी जो है वो नीचे निकल जाए। और मैंने इस तरह से इसको इसलिए प्रेस कर रही हूँ जिस वजह से कि इसमें मिट्टी नीचे तक पहुँच जाए और हमारी कंपोस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाए। आप इस तरह से इसको प्रेस भी कर देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत हार्डी प्लांट है ये और ये अच्छे से लग भी जाएगा और आप देखेंगे कि 6 महीने के अंदर ही ये पूरा पॉट भर जाएगा इसके प्लांट से और ढेर सारे हमें फ्लावर्स भी मिलेंगे। अब हम इसमें भरपूर मात्रा में वाटरिंग करने वाले हैं और इसको छाया वाली जगह पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये धूप में ही अच्छे से ग्रो हो जाएगा और हमें ढेर सारे फ्लावर्स देने लगेगा कुछ समय बाद। तो आप केली का प्लांट आसानी से इस तरह से कचड़े में ग्रो कर लीजिए, पर प्लास्टिक के पॉट में ही कीजिए, तभी आपको ढेर सारी फ्लावर्स मिलेंगे और आपके पॉट का भी नुकसान नहीं होगा। तो देखा कचड़े में कितने आसानी से फ्लावर प्लांट हमारा ग्रो हो गया है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।